जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। तो आइए इस सत्संग को गुरु जी के आशीर्वाद, उनके मंत्र जाप के साथ हम शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी बताते हैं ये बात है मई 2002 की उस शाम की, जब उस संध्या का पूरा वातावरण काफी उत्साह था। संगत जी, हम सब गुरु जी के साथ पर्वतों में स्थित नैनीताल से 21 किलोमीटर दूर रामगढ़ जा रहे थे, जहां पर संगत जी एक भक्त का विश्राम भवन था। सब तैयार थे, सामान लद गया था। 2 बसें और कुछ कारें एम्पायर स्टेट के बाहर खड़ी प्रस्थान करने को तैयार थी और गुरु जी के संकेत पर संगत ने बसों में प्रवेश किया संगत जी। और गुरु जी स्वयं एक बस में चढ़ गए और थोड़ी सी हलचल हुई, क्योंकि सब गुरुजी वाली बस में चढ़ने के लिए उतावले थे। फिर बसें चल पड़ी और अगले दिन संगत जी दोपहर को 2 बजे हम रामगढ़ पहुंच गए। स्नान और भोजन से निवृत्त होकर हम उद्यान में प्रतीक्षा कर रहे थे और हमारे साथ आसपास के निवासी भी थे, जिनको गुरुजी के आने की सूचना मिल गई थी। संगत जी, नैनीताल से आए हुए एक भक्त जब गुरुजी को प्रणाम करने लगे, तो गुरुजी ने कहा कि उनकी 3 पत्नियां हैं और वह संतान सुख चाहते हैं। भक्त नासर अचंभित हो गए संगत जी कि गुरुजी को उनके निजी जीवन के बारे में पहले से ही ज्ञान है। संगत जी, विवाह के 15 वर्ष बीत जाने पर भी उनको किसी भी पत्नी से संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। नासर अपनी पत्नी के साथ रोज गुरुजी के दर्शन के लिए आते थे और संगत जी, एक दिन गुरुजी द्वारा उनसे अकेले आने का कारण पूछने पर उन्होंने ये उत्तर दिया कि उनकी पत्नी सिर और पेट दर्द के कारण नहीं आ पाई। तो गुरुजी ने व्यर्थ का बहाना बताया और कहा कि उनकी पत्नी गर्भवती हो गई हैं। संगत जी, उनके वचनों की सत्यता 2 महीने बाद सिद्ध हुई, जब परीक्षण में संगत जी उनकी वाइफ के गर्भवती होने का परिणाम आया और वह समाचार नासर ने गुरुजी के जन्म दिवस 7 जुलाई के आसपास भेजा। संगत जी, 15 वर्ष तक गर्भ नहीं होने के कारण सब महापुरुष ने प्रथम दर्शन में ही समाप्त कर दिए थे। संगत जी, फरवरी 2003 में नासर के यहाँ पर पुत्र उत्पन्न हुआ और शिवरात्रि के दिन संगत जी वह गुरु जी का आशीर्वाद, आशीष और अपने पुत्र के लिए एक नाम लेने गुरु जी के पास आए। संगत जी, गुरु जी ने संतान का नाम मुराद रखा, जिसका अर्थ कामना की पूर्ति है। संगत जी, मेरा एक और अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अंगरक्षकों की एक विशिष्ट इकाई को कमान कर रहा था संगत जी, और बात है दिसंबर 1995 की। दिसंबर 1995 में गुरुजी चंडीगढ़ में थे और संगत जी मुझे 2 से 3 दिन के लिए वहां आने का संदेश प्राप्त हुआ और संगत जी एकदम से अवकाश लेकर मैं चला गया। और उन दिनों संगत जी मुझे शरीर के दाहिने भाग में स्पॉन्डिलाइटिस की वेदना रहती थी और इससे अक्सर संगत जी मेरी दाई बाजू में दर्द रहता था और उस हाथ का अंगूठा तो संगत जी मेरा सुन्न हो जाता था। संगत जी, चंडीगढ़ पहुंचकर मैंने 2 दिन गुरुजी के साथ बिताए और मेरी योजना थी कि गुरुजी की अनुमति लेकर रविवार की शाम को मैं बस से वापस आ जाऊंगा। संगत जी, गुरुजी से पूछने पर उन्होंने मुझे आज्ञा अवश्य दी, पर मुझे रेल से यात्रा करने को कहा। संगत जी, रेल से यात्रा करने में मैं कतराता था और बिना आरक्षण के यानी बिना रिजर्वेशन के दिसंबर की शीत ऋतु में मेरा कष्ट बढ़ सकता था संगत जी। संगत जी, एक अधिकारी ने मुझे चंडीगढ़ स्टेशन पर छोड़ दिया
और इस संयोग से मुझे स्लीपर क्लास में एक मध्य की बर्थ भी मिल गई। रात के 2:30 बजे ट्रेन के चलते ही संगत जी मुझे नींद आ गई और आंख मेरी सुबह 7:30 बजे दिल्ली पहुंचने पर खुली। और मैं ये सोच रहा था कि मुझे बहुत दर्द होगा, पर उसका तो नामो निशान भी नहीं था। और उस दिन से संगत जी आज तक 10 वर्ष से अधिक बीतने पर भी मुझे पुनः वह वेदना कभी नहीं हुई है। जय गुरु जी। संगत जी, उल्लेखनीय तो ये है कि मैंने कभी गुरुजी से इसकी चर्चा नहीं की थी और ना ही संगत जी उन्होंने कभी मुझसे पूछा था। तो मैंने मात्र उनकी आज्ञा मानी थी और यही देव की इच्छा थी और समस्या अपने आप समाप्त हो गई। संगत जी, सद्गुरु की कामना सदा आधुनिक युग के वैज्ञानिक एवं चिकित्सा क्षेत्रों की उन्नतियों को मात दे देती है। मुझे 1995 में संगत जी मधुमेह का रोगी घोषित किया गया और संगत जी मधु और रक्तचाप के परिणाम उच्च स्तर पर थे और ये संगत जी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी था। संगत जी, सेना में उच्च श्रेणी की शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है। मैंने संगत जी गुरुजी से इस विषय में चर्चा की तो उन्होंने मुझे प्रतिदिन प्रातः ताम्र लोटे का जल पीने का निर्देश दिया और संगत जी 1 सप्ताह के बाद परीक्षण करवाने के लिए भी कहा। इस अंतराल में मैंने बहुत मिठाइयाँ खाई संगत जी, जो कि डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए मना होती हैं। तथापि संगत जी 1 सप्ताह के बाद मेरे ब्लड का सैंपल लिया गया, टेस्टिंग हुई और सब परिणाम सीमा में थे और संगत जी मेरा रक्तचाप एक युवा सा था। इस प्रकार संगत जी ढेरों मीठा प्रसाद खाने के पश्चात भी मेरा रक्त मधु सामान्य रहा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसका कारण ये है कि गुरु जी के यहाँ मिलने वाला प्रसाद और लंगर अमृत युक्त होता है, जिसमें संगत जी हर रोग का निदान करने की क्षमता होती है। भक्त को तो संगत जी वो केवल श्रद्धा भाव से स्वीकार करने की आवश्यकता है। अनुयायी द्वारा अपने आप को पूर्ण समर्पण करने से ही उसे उनकी दिव्य कृपा की अनुभूति होती है। और ये सच है संगत जी। भक्त को संगत जी सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए लंगर प्रसाद को और गुरुपा के कहे हुए वचनों को। संगत जी गुरु जी अपने आशीष उनके प्रकार से देते हैं और अक्सर संगत जी गुरु जी के निर्देश अनोखे लगते हैं, पर संगत जी उनसे लाभान्वित होने के लिए उनको मानकर उनका पालन करने में ही उनका रहस्य है और इसी को संगत जी समर्पण कहते हैं और यही समर्पण है। संगत जी, बात है 1995 और 1998 की अवधि में, जब मैं संगत जी राष्ट्रीय सुरक्षा अंगरक्षक में एक ग्रुप का कमांडर था और संगत जी मेरी यूनिट के निरीक्षण के लिए समूह के उच्चतम वरिष्ठ निर्देशक आने वाले थे और जवानों ने संगत जी इस निरीक्षण के लिए अत्याधुनिक परिश्रम किया था और यूनिट के मार्ग साफ कर दिए गए थे और वृक्षों की सब सूखी पीली पत्तियां भी हटाई गई थी। संगत जी मार्ग के दोनों ओर ईंटों और वृक्षों के निचले भाग पर सफेद और गेरू रंग लगाया गया था और पूरी यूनिट निरीक्षण के लिए तैयार थी और संगत जी सीनियर अधिकारी से शाबाश की आशा कर रही थी। संगत जी, निर्दिष्ट दिन को प्रातः में मैं दिल्ली से मानेसर जब जा रहा था तो अचानक संगत जी वर्षा होने लगी और थोड़ी ही देर में संगत जी वो मूसलाधार वर्षा हो गई और मानेसर के पास संगत जी पहुंचने पर मेरा तो मन उदास हो गया कि यूनिट के जवानों का परिश्रम पानी में बहता हुआ मुझे दिख रहा था। संगत जी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि ऐसा ना हो। यूनिट के प्रमुख द्वार में प्रवेश करते ही संगत जी मैं तो अचंभित रह गया, क्योंकि संगत जी यूनिट में वर्षा नहीं हो रही थी। जय जय गुरुजी। संगत जी, मेरे कर्मचारियों ने मुझे बताया कि चारों ओर वर्षा हो रही है पर यूनिट बची हुई है। निरीक्षण अप्रत्याशित रहा
वरिष्ठ निर्देशक ने कहा कि यह यूनिट अन्य यूनिटों के लिए आदर्श है, परंतु उनके जाते ही संगत जी मेरी यूनिट पर भी भारी वर्षा होने लगी। दिव्यात्मा का सहयोग स्पष्ट था संगत जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, एक भक्त की हार्दिक प्रार्थना गुरु कृपा के लिए पर्याप्त थी। मुझे यह आभास हुआ संगत जी की निरीक्षण की अवधि में यद्यपि चारों ओर मूसलाधार वर्षा हो रही है, यूनिट के ऊपर कोई दिव्य छत्र छाया बनी हुई है, और सच में बनी हुई थी। उसी संध्या को संगत जी जो मैं एम्पायर स्टेट गया तो गुरुजी ने मुझे संकेत दिया कि उनके कारण ही कार्यक्रम विधिवत संपन्न हो पाया था। संगत जी, गुरुजी मेरी और मेरे परिवार की हर प्रकार से सहायता करते रहे हैं, और जैसे अगले संदर्भ से दृष्टिगोचर है, मेरे संगत जी, मेरे पास इस सर्वोच्च दाता को धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। जय गुरु जी। संगत जी, मैं एक छोटा सा अनुभव और बताना चाहूंगा। मेरी पत्नी संगत जी बहुत ज्यादा दुबली थी, और अधिक खाने से भी संगत जी उस पर कोई प्रभाव नहीं होता था, और गर्भवती होने पर भी संगत जी उसके वजन में कोई अंतर नहीं आया था। तथापि संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि उन्होंने उसका वजन 5 से 10 किलो बढ़ा दिया है। शुरू में परिवार को कोई अंतर प्रतीत नहीं हुआ, पर कुछ समय बाद उसके शरीर में परिवर्तन दिखाई देने लगा, और संगत जी मेरा छोटा पुत्र उसे मोटी कहकर संबोधित करने लगा। इस सारांश से यह स्पष्ट है कि गुरुजी अपने श्रद्धालु पर कृपा करने के लिए विधि और काल का निर्णय अपने मापदंडों के अनुसार करते हैं। संगत जी, मानव की दृष्टि सुदूर तक देखने में असमर्थ है, और हम निकट भविष्य को देखते और व्यर्थ की चिंताओं में डूबे रहते हैं। संगत जी, गुरु जी हमारे भूत की छाया, संकीर्ण वर्तमान और अकल्पनीय भविष्य देखने में समर्थ हैं। जब वह कुछ देते हैं न संगत जी, तो उसकी सीमाएं भौतिक ना होकर ब्रह्मांड की परिधि में होती हैं। संगत जी, इसलिए अति आवश्यक है कि अनुयायी निस्वार्थ निर्विवाद समर्पण करें। पूर्ण समर्पण, निस्वार्थ समर्पण। और संगत जी, वह उन्हें अपने पिता, अपने माता, अपने मित्र और सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में रखें, और असीमित पवित्र पावन प्रेम की भावना से उनके चरणों में अपना स्थान ग्रहण करें। और संगत जी, ये भी अति आवश्यक है कि भक्त गुरु जी के समस्त निर्देशों का पालन अवश्य करें, किंतु उसके फल की अपेक्षा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गुरु जी पर आस्था बनाए रखना ही हमारे लिए जरूरी है। संगत जी, निर्देशों का पालन करें और फल की अपेक्षा बिल्कुल ना करके गुरु जी पर अपनी आस्था को बनाए रखें। सदगुरु को ही ज्ञान है कि उसके शिष्य के लिए क्या अच्छा है, क्या श्रेष्ठ है। संगत जी, उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। वो तो संगत जी उसके निकट और दूर सब संबंधियों पर होती है। गुरु जी नीलकंठ शिव समान है संगत जी, जिन्होंने सुरों और असुरों दोनों को बचाने के लिए समुद्र मंथन से निकले हुए विष का पान कर लिया था। और संगत जी, गुरु जी अपने भक्तों के विष को समाप्त कर देते हैं। आपके अति प्रिय संबंधी चाह कर भी संगत जी आपकी वेदना समाप्त करने के लिए आपके समस्त कष्टों को समाप्त करने में असमर्थ है, किंतु सतगुरु आपको जीवन देकर आपके रक्षक बनते हैं। संगत जी, संगत जी, रामचरित्र मानस का एक दोहा उल्लेखनीय है कि मोरे प्रभु तुम गुरु पिता माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। संगत जी, एक और अनुभव बताना चाहूंगा कैसे गुरुजी ने मेरी भांजी का उपचार किया। संगत जी, जयपुर में मेरी भांजी जिसका नाम भावना है, वो अति शोचनीय अवस्था में थी, और वह एक स्थानीय चिकित्सालय में प्रविष्ट थी, और डॉक्टर्स के अनुसार संगत जी उसकी अवस्था अति नाजुक थी। तो एम्पायर स्टेट जाते हुए संगत जी मेरी बहन ने मुझे फोन किया था, और वो बहुत रो रही थी। परंतु संगत जी वहां पर पहुंचकर मुझे गुरुजी को कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिला, और सब भक्तों के जाने के पश्चात संगत जी गुरुजी हॉल में बैठे थे, और उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
अतः मैंने उसका उल्लेख करना अनुचित समझा। पर संगत जी, जब गुरु जी ने भावना के लक्षणों का विवरण आरंभ किया तो मैं तो अचंभे में पड़ गया। उन्होंने संगत जी मुझे अखिल भारतीय आयु विज्ञान संस्थान से एक औषधि लाने को कहा। और 1 घंटे के बाद संगत जी रात 1 बजे जब मैं वह औषधि लेकर पहुंचा ना, तो उन्होंने उसे कूड़ेदान में फेंकने और मुझे पत्नी सहित जयपुर जाने को कहा। और संगत जी, प्रातः जब मैंने अपनी बहन को फोन किया तो ये पता लगा कि भावना के स्वास्थ्य में सुधार है और शाम तक वो घर वापस आ जाएगी। उसके लक्षण तो समाप्त हो गए थे, पर वो उदास थी। और अगले दिन संगत जी मेरी पत्नी जयपुर चली गई। मामी से मिलते ही भावना की उदासी समाप्त हो गई। वह प्रसन्नचित हो गई। सबने उसमें बहुत परिवर्तन देखा संगत जी। तत्पश्चात मेरे परिवार के सब घनिष्ठ संबंधियों पर गुरुजी की अनुकंपा हुई। जय जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी अलौकिक महापुरुष हैं। और जब भी संगत जी मैं गुरुजी के साथ चलता हूँ तो उनके दिव्य शरीर और चरणों से गुलाबों की सुगंध आती है। अगर आप उनकी संगत में बैठकर संगत जी अपने आप को उनको समर्पित कर दें तो आपके शरीर से भी वही सुगंध आएगी। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को समर्पित करना होगा। उनकी आभा का ऐसा प्रभाव है संगत जी, हम नश्वर और उन अमर के मध्य इतना अंतर है कि जैसे प्रसंगों से स्पष्ट है। सदगुरु तो सर्व ज्ञाता है। वह एक ही समय पर संगत जी अनेकों स्थान पर अपनी उपस्थिति का आभास दे सकते हैं। मीलों दूर संगत जी पति पत्नी के वार्तालाप को अक्षरश बता सकते हैं। और इस देश के सब धार्मिक ग्रंथ उनके सागर जैसे विशाल अस्तित्व की थोड़ी सी व्याख्या मात्र है। संगत जी, रामचरितमानस का एक दोहा है, बिन पग चलही सुनी बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। वह मतलब है ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, ब्रह्मा। तो संगत जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना इस सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, गुरुपा की लीला परम्पार है और उनकी कृपा अपनी हर एक संगत पर है। और गुरु जी अपने अनेक रूपों के द्वारा अनेक तरीकों से संगत जी वो अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। बस संगत जी, जरूरत है तो टोटली सरेंडर करने की। और जैसा कि अंकल जी ने बताया कि गुरु जी तो अलौकिक महापुरुष है। और संगत जी जब वो गुरु जी के साथ चलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनके दिव्य शरीर और चरणों से गुलाबों की सुगंध आती है। और संगत जी, अगर हम भी अपने आप को पूर्ण तरीके से आत्मसमर्पण कर दे, टोटली सरेंडर कर दे गुरु जी के आगे, उनका हम ध्यान लगाए संगत जी, तो उनकी संगत में बैठकर हमें भी वो सुगंध जरूर आएगी और आती है। बहुत सत्संग हम शेयर करते हैं, बहुत संगत जी अपने सत्संग शेयर करते हैं कि गुरुपा की फ्रेग्रेंस आती है, वो सुगंध गुलाब की सुगंध में, गुलाब की फ्रेग्रेंस में बहुत ब्लेसिंग्स देती है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज का कि गुरु जी आपने हमें अपनी संगत बनाया, हमें खुद से जोड़ा। और आज जो हम ये सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ये सब आपकी कृपा है। आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज आपका। हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। आपकी कृपा, आपकी लीला अपरंपार है गुरु जी महाराज। बस यही अरदास है गुरु जी कि हम सब पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। जाने अनजाने हमसे कभी कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुपा हमें क्षमा करना और हमारा मार्गदर्शन करना। सरबत का भला करना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी इस सत्संग को सुनने के लिए। अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग गुरु संगत के साथ इस चैनल के माध्यम से साझा करना चाहते हैं तो संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।